एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है इमरजेंसी ड्रग यूज्ड इन रिसक्सिटेशन। मतलब जो रिसक्सिटेशन होता है उस टाइम पे कौन कौन से इमरजेंसी ड्रग यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इमरजेंसी ड्रग आर मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन टू stabilize a patient condition, restore vital function and prevent further complication। इमरजेंसी ड्रग क्या होती है? इमरजेंसी ड्रग एक ऐसी मेडिसिन होती है जो पेशेंट को उस टाइम पे दी जाती है जब वो मरने वाला होता है। मतलब मरने वाला नहीं होता है, मतलब उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, शॉक हो गया, इस टाइम पे पेशेंट को दी जाती है जिससे कि उसकी लाइफ को बचाया जा सके। ठीक है, इन ड्रग को देने का एम होता है कि जो पेशेंट है उसके वाइटल जो ऑर्गन है वो फंक्शन कर सके और पेशेंट की जो लाइफ है वो बची जा सके। ठीक है, दिस ड्रग इसेंशियल इन मैनेजिंग कंडीशन लाइक कार्डियक अरेस्ट, सीवियर एरिथमियाज, शॉक एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर। मतलब ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स ऐसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए दिए जाते हैं जैसे कि सीवियर एरिथमिया या फिर शॉक और या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर। ऐसी जो कंडीशन आती है, इन्हें ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी ड्रग किसी भी पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमरजेंसी ड्रग के। फर्स्ट है, दीज ड्रग्स एक्ट क्विकली टू एड्रेस क्रिटिकल कंडीशन। ये जो ड्रग्स है ये बहुत ही स्पीड से वर्क करती है क्रिटिकल कंडीशन में और जल्दी से जाकर अपने टारगेट ऑर्गन पर वर्क करती है और उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करती है। मोस्ट आर गिवन इंट्रावेनसली और इंट्रा ऑशियसली, मतलब IO फॉर इमीडिएट इफेक्ट। मोस्ट ऑफ द ड्रग है वो इंट्रावेनसली दिए जाते हैं जल्दी से वर्क करवाने के लिए। ठीक है, these इफ़ेक्टिव इन स्मॉल डोजेज टू मिनिमाइज साइड इफ़ेक्ट। मतलब ये जो इमरजेंसी ड्रग होती है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर इनका स्मॉल डोज भी दिया जाए पेशेंट को तो भी ये पेशेंट की बॉडी में जाके अच्छे से वर्क करती है। ईच ड्रग टारगेट्स अ पर्टिकुलर कंडीशन और सिम्टम्स। मतलब हर एक ड्रग का एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन होता है और पर्टिकुलर सिम्टम होता है जिन पर जाके वर्क करती है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड इमरजेंसी ड्रग के मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इनका ये जो यूज़ है और एक्शन भी लिखा हुआ है, तो हम इसे स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इसे हम एड्रेनलिन भी कहते हैं। इसका यूज़ जो है कार्डियक अरेस्ट में किया जाता है, एनाफाइलैक्सिस में किया जाता है और सीवियर हाइपोटेंशन में किया जाता है। इसका एक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट हार्ट एंड ब्लड वेसल टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इसका जो जब हम एपिनेफ्रिन किसी पेशेंट को देते हैं तो वो ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है, मतलब वर्किंग के लिए जगाता है और ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करता है और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। मतलब हाइपोटेंशन की कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है उसे बढ़ाने के लिए एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन जो है ड्रग दिया जाता है। उसके बाद आता है सेकेंड ड्रग पे एट्रोपिन। एट्रोपिन का जो यूज़ है वो सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डियकली यानी कि स्लो हार्ट रेट के दौरान किया जाता है एट्रोपिन का यूज़। इसका जो एक्शन है ये वेगल एफर्ट्स को ब्लॉक कर देता है और हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है जिससे कि पेशेंट की लाइफ और जो वाइटल ऑर्गन है उनको सेव किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ किस लिए किया जाता है? मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण किया जाता है और कुछ अरेथमियास में किया जाता है। ठीक है, इसका एक्शन क्या है? ये बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को के इम्बैलेंस को वो मैनेज करता है, मतलब बैलेंस कर देता है और जो हार्ट की ये रिदम्स होती है उन्हें मैनेज करता है, मतलब एक बैलेंस लेवल में लाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड कब दिया जाता है? हाइपरकैलेमिया में दिया जाता है, हाइपोकैल्शीमिया में दिया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ओवरडोज के दौरान दिया जाता है। ये जो इनका एक्शन है रिस्टोर कैल्शियम लेवल्स इम्प्रूविंग हार्ट फंक्शन। मतलब ये कैल्शियम के
का जो लेवल है उसे मेंटेन करके रखता है और हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसे भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो था ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो है क्योंकि क्वेश्चन जो है सिर्फ 2 नंबर में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे शॉर्टकट में निपटा दिया है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में नहीं ले सकते। एग्ज़ाम हमारी 26 को है तो हमें क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी लेके जो है ख़त्म करना है। आप मेरे इजी नोट्स से क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और ये 2 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें काफ़ी कंटेंट लिख दिया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सारे क्लासमेट्स को चैनल भेज दीजिए ताकि सभी लोगों को पेपर्स प्रीवियस ईयर के मिल सके और सभी जो है आसानी से इस पेपर में पास हो जाए, क्योंकि MPMSU पेपर बहुत ही लेट लेती है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।